श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, जुलाई में श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। आपने आवेदन पत्र भरा है और आप तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों, यदि गत वर्ष के प्रश्न पत्र भी जानने को मिल जाए तो और भी बेहतर होता है, क्योंकि उससे हमें पेपर के पैटर्न के बारे में जानकारी हो जाती है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे, इस प्रवेश परीक्षा में यदि आप कक्षा 9वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र मिलेगा और इस प्रश्न पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण और मानसिक योग्यता के प्रश्नों का समावेश होता है। आइए जान लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पत्र आता है। विद्यार्थियों, ये कक्षा 9वीं में प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है और यह प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रणाली का होता है। आपको 4 विकल्प दिए, उसमें से सही विकल्प को छांटकर OMR शीट पर संबंधित बबल्स को ब्लैक करना होता है। आपको परीक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पूर्णतः वर्जित की गई है। आइए जान लेते हैं क्या है प्रश्न पत्र का स्वरूप। ये विद्यार्थियों, आपके प्रश्न पत्र का स्वरूप है। हिंदी विषय में 15 प्रश्न बहुविकल्प पूछे जाते हैं जो व्याकरण पर आधारित होते हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक पर आधारित होते हैं। आप देख रहे हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कामायनी किस कवि की रचना है, विहग ग्रंथ का क्या आशय है, वृक्ष का पर्यायवाची क्या है। ये सब आपके पाठ्यक्रम में आपने पढ़े हैं, उससे संबंधित 15 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में भी व्याकरण पर ही आधारित प्रश्न होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आर्टिकल का पूछा है, जिसमें ए एंड द का प्रयोग आपको करना है। फेमिनाइन जेंडर पूछा है, पोएट का वन वर्ड पूछा है। इस प्रकार के एंटोनियम, सिनोनियम्स, प्लूरल्स, सिंगुलर, इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। आपको आपकी पाठ्यपुस्तक से इसको तैयार करना है। इसी प्रकार से गणित के प्रश्नों की हम बात करें तो बहुत सिंपल गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 9वीं, 10वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, इनके प्रश्नों का थोड़ा सा आप अध्ययन कर लेंगे तो आपके लिए प्रवेश परीक्षा पास करना आसान होगा। इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश विगत वर्षों में परीक्षा में हुआ। ये भी 15 प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से हम विज्ञान के प्रश्नों की बात करें तो बहुत सरल प्रश्न आते हैं। कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान को यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न सही हो सकते हैं। देख रहे हैं आप, शुष्क बर्फ का बारे में पूछा है, वायुदाब मापी यंत्र के बारे में पूछा है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत पूछा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछा है, जल क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन का समावेश इसमें होता है। इसी प्रकार से पर्यावरण के भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपके 6ठी, 7वीं, 8वीं में जो पर्यावरण की पुस्तक चलती है उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। भूजल स्तर बढ़ाने का आधुनिक तरीका क्या है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वन संरक्षण के लिए किए गए जन आंदोलन का क्या नाम है। इस प्रकार के प्रश्नों को पर्यावरण में पूछा गया है। इसी प्रकार मानसिक योग्यता की जो प्रश्न हैं विद्यार्थियों, ये 25 प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का समावेश ज़्यादा होता है, इनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो ये मानसिक योग्यता के प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं। कोई मिसिंग नंबर वाला प्रश्न उसमें आ जाता है। इसी प्रकार से अनुपात समानुपात बिठाने वाले प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को आपको हल करना होता है। तो विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही आप ये देखें कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे जिनको आप तैयार करें। अभी आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि परीक्षा आते आते कई सारे प्रश्न आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं की प्रवेश परीक्षा के संबंध में होंगे, जो परीक्षा में आपके सहभागी भी होंगे, आपके लिए उपयोगी भी होंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हज़ारों विद्यार्थी इस पर सब्सक्राइब कर चुके और उसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाए, अपने मित्रों को बताएं। जय हिंद।